मूवी की स्टार्टिंग में हमको एक बोर्ड दिखाई जाती है जिस पे एक फादर अपने दोनों बच्चों को अलादीन और जादुई जिन के बारे में कहानी सुना रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम अलादीन को देखते हैं जो अब्बू नाम के बंदर के साथ चोरी किया करता था और वो चोरी किया हुआ सामान गरीबों में बांट देता था। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ गरीब बच्चों को दुकान से ब्रेड दे रही थी, पर उसके पास उस ब्रेड के पैसे नहीं थे, तो दुकान का मालिक उसका ब्रेसलेट छीनने लगता है। उसी समय वहाँ अलादीन आता है और उसको चकमा देके दोनों भाग जाते हैं। फिर जब शॉपकीपर को पता चलता है तो वो अपने सारे आदमी उन दोनों के पीछे लगा देता है और फिर अलादीन और वो लड़की वहाँ से भाग जाते हैं और अलादीन फिर उसे अपने घर लेके जाता है। और फिर वो लड़की अलादीन को शुक्रिया बोलती है और अपना नाम डालिया बताती है। उसके महंगे कपड़े और ब्रेसलेट को देखकर अलादीन उसे प्रिंसेस की खास मीट समझता है। उसके बाद वो दोनों अपने बारे में बात कर रहे थे कि अलादीन उसे बताता है कि उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया और फिर अब्बू और वो साथ में ही रहते हैं। और फिर डालिया को दूर से ही कुछ बोट आती हुई दिखाती हैं। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो अलादीन से बोलती है मेरा ब्रेसलेट दो, पर अलादीन तो एक चोर ही था तो वो उसे छुपा देता है और क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी निशानी होती है इसलिए वो उसे चोर कहकर वहाँ से चली जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमको जाफ़र नाम का एक आदमी दिखाया जाता है और फिर हम सुल्तान को देखते हैं जो वज़ीर से बात कर रहा था और जाफ़र उनको हिप्नोटाइज़ करके उस लैम्प की मदद से उनकी गद्दी हड़पना चाहता था, पर वहाँ जाने के लिए नेक आदमी चाहिए था जो उस गुफ़ा में जा सके। अब क्योंकि जाफ़र में ऐसी कोई भी क्वालिटी नहीं थी तो वो बहुत टाइम से एक ऐसे नेक बंदे को ढूंढ रहा था जो उस गुफ़ा के अंदर जाकर उस जादुई चिराग को ला सके। और फिर पैलेस में अरब के प्रिंसेस के लिए रिश्ता लेकर आए थे, पर फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं प्रिंसेस थी, पर उसे वो लड़का पसंद नहीं आता, इसीलिए वो फिर सुल्तान से जाके बात करती है। और फिर जाफ़र सुल्तान के पास जाकर उस प्रिंस के किले पर हमला करने के लिए कहता है, पर सुल्तान उसे मना कर देता है। फिर वो उसे हिप्नोटाइज़ करता है कि वो ऐसा करे, पर तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती है। फिर प्रिंसेस सुल्तान से कहती है कि मुझे ही यहाँ का सुल्तान बना दो ताकि मैं अपनी जनता की सेवा कर सकूं, पर क्योंकि लड़कियाँ सुल्तान नहीं बन सकती इसलिए वो प्रिंसेस शादी करने के लिए प्रिंसेस को बोलते हैं। और फिर जैस्मिन ये सब सुन के बहुत उदास हो जाती है और वहाँ चली जाती है। फिर हम अलादीन को पैलेस में आते हुए देखते हैं क्योंकि वो जैस्मिन का ब्रेसलेट उसको लौटाने आया था, पर जाफ़र का तोता उसे देख लेता है और जाफ़र को ये सब जाके बता देता है। और फिर जाफ़र देखता है कि अलादीन इतने सारे गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से प्रिंसेस से मिलके उसको उसका ब्रेसलेट दे देता है, पर क्योंकि अलादीन को अब भी लग रहा था कि वो प्रिंसेस की मेड डालिया है इसलिए वो उससे फिर से मिलने का प्रॉमिस करता है। पर फिर वो जाते हुए उसका हेड वहाँ से लेके चला जाता है ताकि वो वापस आके मिल सके उससे, पर तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और रेगिस्तान में ले जाते हैं क्योंकि जाफ़र को लगता है कि वो हीरा हो सकता है जिसकी उसे तलाश है। और फिर वो उसे बताता है कि जिसको मिलने आया है वो और कोई नहीं इस सल्तनत की प्रिंसेस है। और फिर जाफ़र उसे पैसे का लालच देता है जिससे वो प्रिंसेस को इम्प्रेस कर सके और उससे शादी कर सके, और वो उसकी बात मान भी लेता है। अब फिर वो दोनों उस गुफ़ा के बाहर आ जाते हैं और क्योंकि अलादीन स्पेशल था इसलिए वो गुफ़ा के अंदर सेफली चला जाता है और गुफ़ा के अंदर जाके वो देखता है कि वो गुफ़ा पूरी खजाने से भरी हुई है। पर अब उसको इतना सारा खजाना देख के लालच होता है, पर तभी उसको जाफ़र की बात याद आती है कि उसने कहा था कि अगर वो लैम्प को छोड़कर और कुछ भी लेंगे तो वो हमेशा के लिए गुफ़ा के अंदर कैद हो जाएंगे। अब फिर वो वहाँ खजाने में से कुछ भी नहीं उठाते। फिर तभी उनको एक जादुई कारपेट दिखता है जो पत्थर के नीचे फंसा हुआ है
वो उसकी मदद करते हैं और उसके बाद वो लैम्प को उठाने चले जाते हैं। फिर तभी अलादीन का पैर फिसलता है और वो बाल बाल बच जाता है और फिर एक रूबी वो उठा लेता है बंदर। उसके बाद अलादीन वो चिराग भी उठा लेता है। अब क्योंकि अब्बू ने खजाने को हाथ लगाया था तो केव की स्पिरिट को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मारने लगती है, पर जैसे तैसे वो दोनों बचकर केव के बाहर आने लगते हैं और तभी वो जादुई कारपेट अलादीन को बचा लेता है और वो केव की एंड पे पहुंचते हैं कि वहीं जाफ़र उनसे वो जादुई चिराग मांगता है। अब वो जादुई चिराग मिलने के बाद भी जाफ़र अलादीन की हेल्प ना करके उसको नीचे फेंक देता है। उसके बाद अब्बू उस पे हमला करता है, पर वो जैसे तैसे अब्बू से बच के वहाँ चला जाता है और फिर गुफ़ा का एग्ज़िट बंद हो जाता है। उसके बाद अलादीन वहीं फंस जाता है, पर तभी जाफ़र चेक करता है तो उससे वहाँ लैंप नहीं मिलती। फिर वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है और नीचे अब्बू देखता है कि लैंप नीचे ही है, क्योंकि जब जाफ़र उसके ऊपर हमला कर रहा था तो लैंप वहीं रह जाती। फिर अलादीन लैंप को घिसता है तो उसमें से एक जिनी बाहर आता है और फिर जिनी बाहर आता है जो कि सालों से उसके अंदर कैद था और फिर वो उसे 3 विश मांगने के लिए कहता है और वो उससे पहले कहता है आई विश, मतलब मैं चाहता हूँ। पर लैम्प को घिसने के बाद वो विश मांग सकता है और वो उसे कुछ चीज़ें बताता है जो वो नहीं कर सकता, जैसे कि प्यार करवाना और मरे हुए लोगों को ज़िंदा करना। और फिर अलादीन उससे विश मांगता है कि मुझे इस गुफ़ा से बाहर जाना है और फिर तभी वो सबको वहाँ से बाहर निकाल देता है। और फिर अलादीन जिनी से पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है, तो जिनी बोलता है कि मैं इन सब चीज़ों से आज़ाद होना चाहता हूँ और एक इंसान की तरह जीना चाहता हूँ। तभी अलादीन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट विश में ऐसा ही करूँगा, पर तभी जिनी उससे बोलता है कि तुम्हारी 3 नहीं सिर्फ 2 विश ही रह चुकी हैं। तभी अलादीन उसे बोलता है कि मैंने बिना लैम्प को टच किए तुमसे विश मांगी थी, तो वो विश काउंट नहीं होगी। फिर अलादीन अपनी फर्स्ट विश में एक शहज़ादा बनना चाहता है ताकि वो जैस्मीन से शादी कर सके। तभी जिनी उसे एक शहज़ादा बना देता है और ख़ुद को एक हाथी में कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद वो बहुत नाच गाने से महल के अंदर चले जाते हैं। फिर वो सुल्तान से मिलते हैं और सुल्तान उनका स्वागत करते हैं। तभी एक प्रिंस पहले उनके बारे में पूछताछ करने लगता है, पर जिनी की जादू की वजह से सुल्तान को उसके ऊपर शक नहीं होता। अब सबके सामने अलादीन बहुत अनकंफर्टेबल फील करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि एक प्रिंस कैसे रहता है। तो तभी वो अलादीन प्रिंस से कुछ गलत बोल देता है, इसी की वजह से वो वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। पर सुल्तान उसे कुछ नहीं कहता और रहने के लिए कहता है और सुल्तान उसे एक बार और राजकुमारी से बात करने के लिए कहते हैं। और रात को ही जाफ़र अलादीन को हिप्नोटाइज़ करता है कि तभी जिनी वहाँ आकर उसे बचा लेता है। फिर जिनी उसे समझाता है कि तुम्हें हिप्नोटाइज़ भी कर सकता है, इससे बच के रहो। और फिर पार्टी में अलादीन और जैस्मीन डांस करते हैं, जिसमें जिनी उनकी मदद कर रहा था, क्योंकि वो डांस करके शहज़ादी को इम्प्रेस करना चाहता था। पर फिर भी शहज़ादी कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती और उससे थोड़ा बहुत कुछ बोल के वहाँ से चली जाती है। अब अलादीन जिनी को डालिया के पास भेज देता है ताकि वो शहज़ादी से अकेले में बात कर सके और फिर वो तभी जादुई कारपेट की मदद से शहज़ादी के पास पहुंच जाता है कि वहीं बैठा हुआ शेर उसे, और तभी जैस्मीन के उसके ऊपर शक होने लगता है, पर जिनी उस मैप को चेंज करके उसे बचा लेता है। और फिर अलादीन राजकुमारी को जादुई कारपेट में बिठाकर घुमाने ले जाता है और वो बहुत दूर दूर तक घूमते हैं। अब अलादीन जैस्मीन को सच ना बताकर झूठ ही बोलता है और कहता है कि वो अलादीन बनकर इसलिए रह रहा था ताकि वो गरीब लोगों के रहन सहन को जान सके। अब वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के साथ वापस वहाँ लौटते हैं और अलादीन जैस्मीन से मिलने के बाद बहुत खुश होता है और तभी जिनी उससे कहता है कि उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। पर अलादीन बोलता है कि वो सही समय आने पर सब कुछ सच बता देगा। पर तभी सुबह जाफ़र के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे विंडो के बाहर समुद्र में फेंकने की तैयारी करते हैं। अब क्योंकि जाफ़र को पता चल चुका था कि वो प्रिंस जैली नहीं बल्कि अलादीन है, तो वो चेक करने के लिए कि उसके पास लैंप है कि नहीं उसे नीचे फेंक देता है। अगर उसके पास लैंप है तो वो बच जाएगा और अगर नहीं है तो वो वहीं डूब के मर जाएगा।
और तभी अब्बू मैजिक कारपेट पर बैठ के लैम्प को लेके अलादीन को बचाने चला जाता है और इधर अब्बू उसे बचाने के लिए लैम्प को नीचे फेंकता है, पर अलादीन बेहोश हो जाता है, इसलिए वो वहाँ टच नहीं कर पाता। पर तभी किस्मत से उसका हाथ वहाँ लग जाता है और जिनी बाहर आ जाता है। उसके बाद वो पेपर पे साइन लेकर उसकी विश पूरी करके उसे बचा देता है। और तभी इधर सुल्तान को जाफ़र बोलता है कि प्रिंस हैली उनके मुल्क पर हमला करने वाले हैं। और तभी वहाँ पर अलादीन आते हैं और जाफ़र को असली दुश्मन बताते हैं। और जाफ़र अलादीन को ज़िंदा देखकर खुश हो जाता है और वो सुल्तान को हिप्नोटाइज़ करके ताकि वो अलादीन को कैद कर सकें हिप्नोटाइज़ कर लेता है। लेकिन तभी अलादीन उसका वो यंत्र तोड़ देता है और तभी सुल्तान को होश आ जाता है और वो गद्दारी के जुर्म में उसे कैद में डाल देते हैं। और तभी वहाँ उसका तोता आता है, उसको भागने में मदद करता है। और फिर सुल्तान अलादीन को शुक्रिया बोलते हैं क्योंकि उसने जाफ़र की असलियत सबके सामने लाई और वो राजकुमारी का शादी भी उससे तय कर देते हैं। उसके बाद वो ये तय कर लेता है अलादीन कि वो लास्ट विश जिनी को आज़ाद करने के लिए यूज़ करेगा। अब जिनी अलादीन को बोलता है कि उसे झूठी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, उसे सब जता देना चाहिए, पर अलादीन इससे मना कर देता है और जिनी गुस्सा होकर लैम्प के अंदर चला जाता है। और फिर अलादीन अपने पुराने घर के लिए निकल जाता है कि बीच में वहाँ उसे जाफ़र मिल जाता है और वो उससे लैम्प छीन लेता है। और फिर वो जिनी की कही हुई बातें सोचता है और वो तय कर लेता है कि उसे जैस्मीन को सब सच बता देना चाहिए। फिर तभी वो फील करता है कि उसके पास लैम्प नहीं है और यहाँ जाफ़र पैलेस में जाकर सबके सामने जिनी से सुल्तान बनने की विश मांगता है। अब सुल्तान का सबसे वफादार हकीम सोल्जर उस नए सुल्तान को सर्व करने लगता है, तो तभी राजकुमारी उसे बोलती है कि उसे जो सच्चाई करे उसी को करना चाहिए। तो उसी के बाद वो सुल्तान के अगेंस्ट चला जाता है और वो जिनी से उसकी दूसरी विश भी मांग लेता है। और विश पूरी होने के बाद वो सारे सोल्जर्स और सबको जेल में भेज देता है। और तभी वहाँ अलादीन आता है और चुपके से लैंप लेने की कोशिश करता है, पर उसे अब्बू देख लेता है और वो पकड़ा जाता है। और फिर वो अलादीन का सच सबको बताता है। उसके बाद उसको और अब्बू को बर्फीली जगह पे भेज देता है और सुल्तान को भी कैद कर लेता है और मजबूर करता है कि राजकुमारी से शादी करे। पर उसी के बीच जिनी कारपेट को अलादीन के पास मदद के लिए भेज देता है। उसके बाद जाफ़र उससे शादी करने के टाइम जैस्मीन दूर से अलादीन को आते हुए देखती है और वो उससे चिराग छीनकर अलादीन को दे देती है। अब तभी जाफ़र अपने तोते को बड़ा करके उसके पीछे लगा देता है और फिर वो दोनों बचते हुए उससे भागने लगते हैं कि तभी सुल्तान आकर उसकी छड़ी को नीचे फेंक देते हैं, जिसके कारण वो तोता नॉर्मल तोते में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है और फिर वो अलादीन को पकड़ लेता है। और फिर अलादीन उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है और कहता है तुम जितने पावरफुल बन जाओ पर तुम जिनी से पावरफुल कभी भी नहीं बन पाओगे। अब ये सब सुनने के बाद लालची जाफ़र अब वो जिनी से अपना लास्ट विश मांग लेता है, जिसमें वो दुनिया का सबसे पावरफुल जिनी बन जाता है। अब वो जैसे अपनी पावर को यूज़ करता है तो उसके हाथ में एक गोल्डन ब्रेसलेट और उसके रहने के लिए एक लैंप आ जाता है। फिर वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पाता। अब क्योंकि जाफ़र एक जिनी था तो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा था और उसका कोई मालिक भी नहीं था, इसलिए वो लैंप में वापस चला जाता है और सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है। अब जिनी उस लैंप को बहुत दूर फेंक देता है और फिर अलादीन सब लोगों से माफ़ी मांगता है और अपनी लास्ट विश में जिनी को एक नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके बाद सुल्तान जैस्मीन को नया सुल्तान घोषित कर देते हैं और अलादीन से शादी करने के लिए भी कहते हैं। और जैस्मीन की और अलादीन की शादी हो जाती है और जिनी और डांडिया भी एक साथ रहने लगती हैं। फिर हम जो बच्चे देखते हैं वो जिनी के ही होते हैं और वो कहानी भी उन्हें जिनी ही सुना रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।